हेलो कक्षा 10 वाले यूपी योद्धाओं, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 जो लाइट है फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन। जितनी भी चीज़ें होने वाली है सारी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में फास्ट ट्रैक तरीके से रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस चैप्टर की पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहिए, इसमें तो हम बहुत ज़्यादा कम टाइम में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, लेकिन अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, आपको चाहिए कि हमें इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल चाहिए, सारे चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस को देख डालिए, क्योंकि आज तो हम करेंगे बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से इन सभी का रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि प्रकाश यानी कि लाइट क्या है। तो देखिए, याद रखिए, लाइट या प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो कि हमारी आंखों में संवेदन उत्पन्न करता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो लाइट होता है बिल्कुल सीधी दिशा में चलता है और ये ऊर्जा का एक रूप है जो कि हमारी आंखों में संवेदन उत्पन्न करता है और जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग किसी चीज़ को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारी आंखें देखती हैं, तो आप गलत हैं। हम किसी चीज़ को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उस चीज़ पर लाइट पड़ती है। चाहे तो आप रात का उदाहरण ले सकते हैं कि रात को हमारी आंखें तो हैं परंतु हमें चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो कारण ये है कि किसी भी चीज़ पर प्रकाश नहीं पड़ रही होती है, इसी वजह से हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब अगर ऐसा हो जाए कि प्रकाश आपकी आंखों पर पड़े और कहीं पर ना पड़े, तो भी आप कुछ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कुछ भी देखने के लिए सबसे पहले आपको उस चीज़ पर प्रकाश पड़ना चाहिए जिस चीज़ को आपको देखना है। मान लीजिए उस चीज़ पर प्रकाश पड़ गया, तब आप उसको देख पाएंगे। आंखों पे प्रकाश नहीं पड़ेगा तब भी। तो प्रकाश होता है ऊर्जा का एक रूप जो कि हमारी आंखों में संवेदन उत्पन्न करता है और इसी के वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर हम प्रकाश की प्रकृति एवं गुणों की बात करें, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है और इसका गुण क्या होता है। तो गुणों की बात करें, प्रकृति नेचर की दोहरी प्रकृति का मतलब है कि ये कण और तरंगों दोनों की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश दोहरी प्रकृति रखता है। दोहरी प्रकृति जो लाइट है, इसमें दो चीजें पाई जाएंगी। पहला कि ये तरंग के रूप में भी गति कर सकता है और दूसरा कि ये कणों के रूप में भी गति करता है, यानी कि प्रकाश कण के रूप में भी चलता है और तरंगों के रूप में ऐसे ऐसे भी चलता है और छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। तो तरंग एवं कण दोनों तरीके से होने की वजह से प्रकाश रखता है आपकी दोहरी प्रकृति, यानी कि डुअल नेचर। और इसके बाद जब हम इसके गमन करेंगे तो प्रकाश जो है हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि सरल रैखिक गमन करता है। जो लाइट होगा वो हमेशा से ही ऐसे सीधे सीधे चलता है, सीधे सीधे चलता है। इसके बाद दूसरा माध्यम की बात करें तो प्रकाश को गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये निर्वात में भी यात्रा कर सकता है। प्रकाश के आने जाने के लिए हमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। ये निर्वात जो वैक्यूम होता है उसमें भी यात्रा कर सकता है। प्रकाश की चाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अन्य गुणों की बात करें तो प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण आदि की घटनाएं प्रदर्शित करता है। प्रकाश में परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है, व्यतिकरण भी होता है और आदि की घटनाएं होती हैं। इसमें सबसे पहला है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जैसे सपोज दैट कोई चिकना सतह है, किसी चिकने सतह पे से प्रकाश की किरण गिर करके वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो ये घटना कहलाएगा आपके प्रकाश का परावर्तन। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाएगा तो ये अपवर्तन कहलाता है। अगर किसी चीज में से प्रकाश होकर के जा रहा है, बीच में कोई चीज हमने रख दी और प्रकाश जाते जाते मुड़ करके वापस
वापस चलने लगा तो ये कहलाएगा आपका विवर्तन। तो इसी तरीके से पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम आज के इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए सबसे पहला ही आ गया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो देखिए जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलीदार सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में आता है तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बिल्कुल सिंपल उदाहरण से समझिए, तो जैसे ये प्रकाश है ये कोई पॉलिशदार चिकनी सतह है आपकी, और प्रकाश यहाँ से आकर के इस माध्यम से टकरा करके वापस इसी माध्यम में चला जा रहा है, तो यही घटना कहलाता है आपका प्रकाश का परावर्तन। जो आने वाली किरण होगी उसे हम आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण आपकी परावर्तित किरण कहलाती है, बीच में अभिलंब बन जाता है, और जिस बिंदु पर ये लोग टकराते हैं आपतन बिंदु कहलाता है। बीच में इसके जो कोण बनेगा आपतन कोण कहलाएगा, इसके बीच में जो कोण बनेगा परावर्तन कोण कहलाएगा। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं। ये आपतन बिंदु का भी याद रखिए कि चिकनी पॉलिशदार सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश आकर के टकराएगा वही बिंदु आपका कहलाएगा आपतन बिंदु। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके दो नियम है। कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। सबसे पहला नियम है कि आपतन कोण I का मान हमेशा परावर्तन कोण R के मान के बराबर होता है, यानी कि कोण I बराबर कोण R होता है। ये तो हो गया पहला नियम। इसके बाद दूसरा नियम भी इसका है। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों ही एक तल में होता है। अब हम इसे समझे आसान भाषा में, तो ये कोई तल है आपका, प्रकाश यहाँ से गिर कर के ऊपर चला जा रहा है और हम जानते हैं कि इसके बीच में ये I एंगल बन रहा है, इसके बीच में R बन रहा है। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि एंगल I का मान सदैव एंगल R के मान के बराबर होता है। और दूसरे नियम का मतलब है कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे ये खींचा गया जो अभिलंब है, इस रंग से समझिए, ये हो गई आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है तीनों इसी एक ही तल में स्थित है। तो ये हो गया परावर्तन का दूसरा नियम। इसके बाद अगला हेडिंग है हमारा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। परावर्तन को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और अपवर्तन को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन को ही प्रकाश की दिशा परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। हमने बताया था कि सपोज दैट ये ऊपर आपका कांच वाला माध्यम है और नीचे आपका वायु वाला माध्यम है। तो कांच में से वायु में प्रकाश की किरण आएगी तो ये थोड़ा सा दूर हो जाएगी क्योंकि वायु में ज़्यादा जगह होता है, और अगर वायु में से कांच में जाएगी तो सिकुड़ जाएगी, अभिलंब के पास चली जाएगी क्योंकि कांच में कम जगह होता है। तो यही जो चाल में परिवर्तन हो जा रहा है यही आपका कहलाएगा प्रकाश का अपवर्तन। और इसके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कि विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है। तो देखिए विरल माध्यम वो होता है जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, जैसे कि हवा में, जबकि सघन माध्यम वो होगा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, जैसे कि पानी या कांच में। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब ये सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। विरल माध्यम देखिए क्या होगा, सपोज दैट ये आपका कोई माध्यम है तो जिसमें ये कण जो रहेंगे ये दूर दूर रहेंगे, ये आपका विरल माध्यम कहलाएगा। और जिस माध्यम में कण बिल्कुल पास पास ढेर सारे रहेंगे, पास पास ढेर सारे रहेंगे, वो आपका कहलाता है सघन माध्यम। जैसे कि देखिए इसमें ढेर सारे कण है, पास पास है, तो ये आपका सघन माध्यम है, और इसमें बहुत ज़्यादा कम है, नज़दीक दूर दूर है, तो ये आपका सघन माध्यम है।
अब आप बताइए कि जब प्रकाश किसी सघन माध्यम में जाएगा तो सघन माध्यम में तो कण ज़्यादा है, इसका मतलब वो अभिलंब के पास चला जाएगा, और जब विरल माध्यम में जाएगा तो जगह ज़्यादा है तो फैल करके दूर चला जाएगा। तो यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके बाद जैसे परावर्तन के नियम थे वैसे ही अपवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। तो वो नियम कौन से होते हैं, चलिए हम देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस हैं। पहला है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई तल है और प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। यहाँ पर हमने इस तरीके से अभिलंब को दिखा दिया। तो पहला नियम क्या कहता है कि ये जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, तीनों इसी एक ही तल में स्थित हैं। और इसके बाद दूसरा नियम है, चाहे तो आप इसे अपवर्तन का दूसरा नियम कहेंगे या फिर इसी को ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की ज्या और अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, और ये स्थिरांक अपवर्तनांक म्यू कहलाता है। ये जो इन दोनों के बीच में अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बनेगा ये आपतन कोण कहलाएगा, और जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कोण बनेगा वो आपका कहलाएगा अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन और आपतन कोण का जो मान है, साइन I और साइन R का जो मान है ये म्यू के बराबर है। म्यू आपका अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक का डिफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब अपवर्तनांक की भी हम थोड़ी सी डिफिनेशन देख लेंगे कि क्या होता है। परिभाषा इसकी, किन्हीं दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांक उस अनुपात को दर्शाता है जिससे कि प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाने पर बदल जाती है। अपवर्तन का सीधा सा मतलब है एक से दूसरे माध्यम में जाने पर ये बदल जाएगी, तो यही आपका अपवर्तनांक कहलाएगा, म्यू कहलाएगा, और इसका मान 1/2 के बराबर होता है। अगला निरपेक्ष अपवर्तनांक भी आपको चैप्टर में पढ़ना है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक वो होता है जब माध्यम एक निर्वात या वायु होता है। म्यू का मान C/V के बराबर है। C का जो मान, C मतलब होता है प्रकाश की चाल, C मतलब होता है प्रकाश की चाल जो कि निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और V मतलब होता है कि चाल। इसके बाद अगला हेडिंग है आपका प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब के बनने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल फास्ट ट्रैक तरीके से रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग को पूरा अच्छे से पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो देख लीजिए। प्रतिबिंब के बनने की बात करें तो प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिल जाएंगी या फिर मिलती हुई प्रतीत हो जाएंगी तो उस बिंदु को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे कि ये एक किरण है, दूसरी भी मिल गई तो यहाँ पर हो सकता है प्रतिबिंब का निर्माण हो जाए। तो जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या फिर अपवर्तन की घटना के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिलेंगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी तो ये उस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा। अब प्रतिबिंब आपके 2 प्रकार के होंगे, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किरणें वास्तव में मिलती हैं तो ये हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है जब वास्तव में किरणें मिल जाएंगी। अब वास्तव में मिल गई तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, और ये हमेशा उल्टा बनेगा। ध्यान रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और इसे हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं। आभासी प्रतिबिंब जो है ये किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं परंतु मिलती नहीं हैं, और ये हमेशा सीधा बनता है और इसीलिए हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आप एक बात याद रखिए, आप वास्तविक प्रतिबिंब को पढ़ लीजिए, आभासी प्रतिबिंब आपका वैसे ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब का जब आप तैयार करेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा है कि जस्ट इसका अपोजिट आभासी प्रतिबिंब भी है।
अब इसके बाद दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना अगला हेडिंग है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। पहला है समतल दर्पण। देखिए दर्पण दो प्रकार के होंगे। पहले तो ये एक ऐसा आपका समतल दर्पण होगा और दूसरा ऐसा आपका गोलीय दर्पण हो जाएगा। तो जब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना होगा तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आपका आभासी और सीधा बनता है और प्रतिबिंब का आकार जो होगा ये वस्तु के आकार के बराबर हो जाएगा। प्रतिबिंब जो है ये दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होगी। यानी कि सपोज दैट 3 सेंटीमीटर यहाँ पर वस्तु है तो 3 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद अगला है कि प्रतिबिंब आपका लिटरल इन्वर्टेड यानी कि पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी कि बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि सपोज दैट ये कोई एक मिरर है, हम जानते हैं कि इसके सामने हम ऐसे खड़े हो जाएंगे तो हम लेफ्ट हैंड दिखाएंगे तो इसमें हमें लगेगा राइट हैंड है और हम राइट हैंड दिखाएंगे तो इसमें लगेगा लेफ्ट हैंड है। इसके बाद अगला है आपका गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो ध्यान दीजिए गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। अब दीदी हम इसे समझेंगे कैसे। जब कभी भी प्रकाश का परावर्तन ऐसे अंदर से आपका हो जाएगा, बाहर कलई की गई रहेगी तो ये आपका अवतल दर्पण कहलाएगा, और जब ऐसे बाहर से परावर्तन होगा अंदर कलई की गई रहेगी तो ये आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा। अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है और ये वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब आपका बना सकता है, जो कि हमने यहाँ पर बता दिया। उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें परावर्तक पृष्ठ ये बाहर वाला रहेगा और ये हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। इसके बाद वर्ण और विकिरण की बात करें यानी कि कलर और रेडिएशन की। वर्ण प्रकाश, सफेद प्रकाश की बात करें तो वास्तव में सफेद प्रकाश जो व्हाइट लाइट होता है वो वास्तव में 7 रंगों बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल का मिश्रण होता है। वर्ण यानी कि सफेद प्रकाश वास्तव में 7 रंगों किसका बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल का मिश्रण होता है। 7 रंगों, 7 रंग जो कि होते हैं विबग्योर, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। निपिका हला, ऐसे आप चाहे तो याद रख सकते हैं, निपिका हला, ऐसे निपिका हला। नीला, पीला, काला, हरा, लाल। अरे सॉरी, निपिका हला ये वाला तो आपका जो है उसमें पाया जाता है, ओलंपिक वाले जो 5 गोले ऐसे रहते हैं ना, ये उसका है निपिका हला। ये ओलंपिक वाला हो गया। विबग्योर जो आपका है ये विबग्योर आपका है इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं, वायलेट, इंडिगो, बैगनी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सफेद प्रकाश जो है वास्तव में 7 रंगों बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल इन सभी का मिश्रण होता है। और वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो ये अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तो ये आपका कहलाता है वर्ण विक्षेपण। जैसे कि यहाँ पे ये कोई प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश की किरण आ गई, जब ये इसके अंदर ऐसे विभक्त हो जाएगी, झुक जाएगी, बाहर निकलेगी तो ये ऐसे करके 7 अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। तो यही घटना जो है ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब इसके बाद यूवी पराबैंगनी किरणों से क्या संबंध है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते रहिए, जाने रहेंगे तो सही रहेगा, अगर एग्जाम में आ गया तो लिख देंगे। यूवी पराबैंगनी से संबंध क्या है, पराबैंगनी विकिरण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा होता है जिसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से छोटी होती है। जो विजिबल लाइट हम देखते हैं उससे छोटा होता है तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी किरणों का, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों का।
ये मानव आँख को दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये प्रकाश के साथ सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच जाता है। सूर्य के प्रकाश में दृश्य प्रकाश के साथ साथ यूवी किरणें भी होती हैं। यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायोलेट किरणें, जिन्हें कि पृथ्वी का ओजोन परत अवशोषित करता है। तो ये आज का हमारा पूरा क्लास था लाइट के बारे में। लाइट के बारे में हमने तेजी से सारे चीज़ों का रिवीजन कर लिया। आई होप कि मेरे प्यारे भाइयों बहनें आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले रिवीजन में। 12 बजे आएगी आपके बायोलॉजी की वीडियो, तो उसमें भी बने रहिएगा, देखते रहिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।